मैं आपके समक्ष एक नई कहानी पंच परमेश्वर लेकर प्रस्तुत हूँ। पंच परमेश्वर का मतलब होता है पांच परमेश्वर, अर्थात वे पांच लोग जो न्याय की कुर्सी पर बैठकर सही फैसला दें, उन्हें परमेश्वर की संज्ञा दी जाती है। तो आइए आते हैं हम कहानी की ओर। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी बहुत पुराने मित्र थे। उनकी मित्रता तब से चली आ रही थी जब वे बालक थे। एक साथ खाना, इकट्ठे खेलना और इकट्ठे ही पढ़ना। दोनों को एक दूसरे पर इतना विश्वास था कि तीर्थ और हज पर जाते समय एक दूसरे को अपना घर बार सौंप जाते। हिंदू और मुसलमान होते हुए भी उनके बीच में धर्म की कोई दीवार नहीं थी। वो जो दो दोस्त थे, हिंदू मुस्लिम थे, लेकिन दोनों की दोस्ती इतनी अच्छी थी कि दोनों को एक दूसरे पर बहुत विश्वास था। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी मौसी थी। जुम्मन शेख के अलावा उसका कोई नहीं था। उसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी। जुम्मन शेख ने चालाकी से वह ज़मीन अपने नाम करवा ली और वादा किया कि जब तक वह जिंदा है उसे खिलाता पहनाता रहेगा। जब तक ज़मीन उसके नाम न हो गई तब तक वह मौसी का खूब आदर सत्कार हुआ। लेकिन जब जमीन जुम्मन शेख के नाम हो गई, सारा आदर धरा का धरा रह गया। जुम्मन की पत्नी करीमन उसे रोटियों के साथ गालियां भी खूब देती। जुम्मन पत्नी को कुछ न कहता, वह भी चाहता था कि बुढ़िया से जल्दी से पीछा छूटे। इस रोज रोज की कलह से उबकर मौसी ने जुम्मन से कहा, बेटा मुझे महीने में कुछ रुपए दे दिया करो, मैं अपना खाना अलग पका लिया करूँगी। पहले मौसी को सब आदर सत्कार करते थे और जैसे ही जमीन लिखा दिया मौसी ने जुम्मन के नाम, दोनों के दोनों उनका आदर सत्कार करना छोड़ दिए, यहाँ तक कि उसे खाना भी देने में परेशानी करने लगे। जुम्मन ने पैसा देने से साफ मना कर दिया। मौसी ने उसे पंचायत की धमकी दी। वह बोला, हाँ हाँ पंचायत करा लो, फैसला हो जाए, मुझे भी रात दिन की खटपट पसंद नहीं। मौसी ने पंचायत के लिए लोगों को इकट्ठा किया। वह अलगू चौधरी के पास गई। अलगू, कल पंचायत में तुम भी आना। मुझे क्यों घसीटती हो मौसी? तुम तो जानती हो जुम्मन मेरा दोस्त है। क्या दोस्ती के डर से ईमान को भूल जाओगे? यह सुनकर वह सचेत हो गया। उसने मौसी से वायदा किया कि वह जरूर आएगा। अगले दिन पंचायत बैठी, गांव के सारे लोग इकट्ठे हुए। अलगू चौधरी भी आया। वह जुम्मन के साथ बैठा था। जुम्मन के चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। उसे पूरा भरोसा था कि फैसला उसी के पक्ष में होगा। इस बूढ़ी को भला कौन पूछेगा? बूढ़ी मौसी ने हाथ जोड़कर पंचों के सामने सारी बात कह दी। पंचों ने जुम्मन से कहा, जुम्मन तुम किसे पंच मानते हो? अभी से निपटारा कर लो, फिर जो पंच कहेंगे वही मानना पड़ेगा। जुम्मन बोला, मौसी जिसे चाहे चुन सकती है, मुझे कोई एतराज नहीं। मौसी ने अलगू चौधरी का नाम ले लिया। अलगू चौधरी अपना नाम सुनकर सक पकाया, लेकिन जुम्मन की खुशी का ठिकाना ना रहा। अब तो उसे अपने पक्ष के फैसले में तनिक भी संदेह नहीं था। अलगू चौधरी असमंजस में पड़ गया, लेकिन सरपंच की जगह पर बैठकर उसने मन ही मन सोचा, पंच के मुख में ईश्वर बसता है, मुझे न्याय के समय दोस्ती को भुला देना चाहिए। फिर उसने मौसी की बात को गौर से सुना। गांव वाले फैसला सुनने के लिए तत्पर बैठे थे। अलगू ने अपना फैसला सुनाया, जुम्मन शेख, यही उचित है कि तुम माहवार मौसी को खर्च देते रहो। अगर तुम्हें खर्च देना मंजूर न हो तो पंचों के सामने उनकी ज़मीन के सारे कागजात लौटा दो। यह फैसला सुनकर जुम्मन को बड़ी हैरानी हुई, लेकिन सारा गांव इस न्याय संगत बात को सुनकर बहुत खुश हुआ। जुम्मन को लगा अलगू ने गलत न्याय किया है, दोस्ती को नहीं निभाया। वह अलगू से नफरत करने लगा और बदला लेने की ताक में रहने लगा। अलगू को खेत जोतने के लिए बैलों की ज़रूरत थी। उसने बटेसर नाम के एक व्यक्ति से बैलों की एक जोड़ी खरीद ली। बैल बहुत ही सुंदर और हृष्ट-पुष्ट थे। जुम्मन अलगू से इन बैलों से भी ईर्ष्या करने लगा। एक रात जब सारा गांव सो रहा था, तब जुम्मन ने एक बैल को जहर दे दिया। सुबह मरे हुए बैल को देखकर अलगू समझ गया कि जुम्मन के सिवा और कोई ऐसा नहीं कर सकता। वह खून का घूंट पीकर रह गया। अब एक बैल से खेती नहीं हो सकती, इसलिए अलगू ने यह बैल समझू बनियों के हाथ बेच दिया।
बनिए ने उसे 1 महीने के बाद पैसा देने का वायदा किया। समझू नया और हिस्स बैल ले पाकर बड़ा खुश हुआ। उसका लालच बढ़ गया। वह बैल को गाड़ी में जोतकर गांव से मंडी और मंडी से गांव तक सारा दिन दौड़ाता रहा। उसे न तो उसके चारे की फिक्र थी न पानी की। इतनी मेहनत से बैल कमज़ोर पड़ गए। एक दिन समझू मंडी से घर आ रहा था। गाड़ी में ढेर सा नमक और घी के पीपे लदे थे। बोझ इतना ज़्यादा था कि बैल का गाड़ी खींचना मुश्किल हो रहा था। गांव और मंडी के बीच के रास्ते में पहुंचकर बैल बिल्कुल पस्त पड़ गया और उसने वहीं प्राण त्याग दिए। समझू को रात वहीं बितानी पड़ी, क्योंकि सामान छोड़कर वह जा भी नहीं सकता था। रात में पैसे और घी कोई चुरा ले गया। सुबह समझू सिर पीटते हुए घर आया। अगले दिन अलगू ने आकर पैसे की मांग की। समझू ने इनकार कर दिया और पंचायत तक की नौबत आ गई। फिर पंचायत बैठी। समझू ने झट से सरपंच के लिए जुम्मन का नाम लिया। जुम्मन का नाम सुनकर अलगू का हृदय धड़कने लगा। अब उसे जीतने की तनिक भी आशा न थी। जुम्मन के मन में सरपंच का स्थान ग्रहण करते ही जिम्मेदारी का भाव आ गया। उसने निश्चय किया कि वह सही न्याय देगा। बहुत देर तक पंच सलाह मशविरा करते रहे। अंत में जुम्मन ने अपना फैसला सुनाया। समझू, तुम्हें बैल की पूरी कीमत चुकानी चाहिए। जिस समय तुम्हें अलगू ने बैल दिया था वह बीमार नहीं था। उसकी मृत्यु तुम्हारी लापरवाही से हुई है। अगर तुम अलगू को पैसा पहले ही दे चुके होते तो क्या तुम्हें पैसा वापस मिलता? अलगू फैसला सुनकर फूला न समाया। अपनी जगह से उठकर बोला, पंच परमेश्वर की जय। गांव के सभी लोग जुम्मन की प्रशंसा करने लगे। पंच के मुख में परमेश्वर वास करता है, इसे कहते हैं न्याय। जुम्मन अलगू के पास आया और दोनों आपस में गले लिपटकर रोने लगे। जुम्मन ने अलगू को बताया, जब मैं तुमने मेरी पंचायत की तब मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था, लेकिन आज मालूम हुआ कि पंच की गद्दी पर बैठकर कोई किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं होता। आज मुझे पता चल गया कि पंच की जुबान में ईश्वर होता है। अलगू उसकी बात सुनकर रोने लगा। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल साफ हो गया और दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। तो बच्चों, ये जो कहानी है दो दोस्तों की है और दोनों के बीच में कहा सुनी हुई और फिर आपस में दुश्मनी हो गई। फिर बाद में पंच परमेश्वर ने सही फैसला सुनाया, इसलिए फिर से दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। धन्यवाद।